Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Nadia Hosser from Anisa School and College. आप यूनिट नंबर 3 जो है वो पढ़ रहे हैं फिज़िक्स का। तो ये प्री 9th का लेक्चर है। तो इसमें आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है मैथ एंड वेट। वैसे हमने पिछले 2 लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स किए थे, तो उसके बाद मैंने आपको यही कहा था कि मैं अगले न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बेटा ये एक टर्म है वेट और मैथ, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। बहुत ही छोटी सी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो मैं करवा दूँगी। तो वैसे तो हम ये समझते हैं, किसी को भी पूछा जाए तो यही कहेंगे कि मैथ और जो वेट है वो दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं। ठीक है जी, मैथ और वेट जो है वो दोनों ही डिफरेंट जो है ना वो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन दोनों ही डिफरेंट हैं। ठीक है जी, अब हम दोनों में फ़र्क पड़ेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई मैथ और वेट जो है वो अलग-अलग से जो है वो क्वांटिटी। तो अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि मैथ क्या होता है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए वेट क्या होता है। ठीक है, जब आपको दोनों में डिफरेंस आएगा दरमियान में आपने लाइन लगा के, तो आप जो है ना वो दोनों की सबसे पहले डेफिनेशन जो है ना वो लिखिए। ठीक है जी, अब डेफिनेशन जो है वो दोनों में क्या होंगे, मैथ की और वेट की। तो बेटा मैथ जो है वो आपको पता है कि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है पोजेस्ड बाय अ बॉडी। क्या है, मादे की मिकदार जो कि एक जिस्म के अंदर पाई जाती है। जैसे हम कहते हैं कि चीनी जो है ना वो 1 किलोग्राम, तो उस या एक जो है वो डिब्बा है उसके अंदर, जैसे ये हमारे पास एक कोई भी जो है ना वो डिब्बा है, उसके अंदर शुगर है या नमक है या कोई भी चीज़ है, हम कहते हैं कि भाई इसमें जो है ना वो 5 kg है। ठीक है, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी, ये एक बॉडी है। ठीक है, और ये उसके अंदर क्वांटिटी है। ठीक है जी, यहाँ हम कहते हैं कि भाई ये जो बॉडी है या कोई भी जिस्म है, कोई किसी भी तरह का हो, या चेयर है या कुछ भी है, तो हम कहते हैं कि ये 10 kg का है या ये जो है ना वो 20 kg का है। तो वो है 20 kg या 20 kg जो है वो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। ठीक है जी, ये बेटा इसकी डेफिनेशन है। अगर हम वेट की बात करें तो वेट जो होता है ये होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से बॉडी के अंदर जो है ना वो पाई जाता है। ठीक है जी, अब आपको पता है हमारा जो बॉडी, कोई भी जिस्म हो, किसी भी जिस्म को आपने ज़मीन पर रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर एक जिस्म पर, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, हर बॉडी को अपनी तरफ जो है ना वो ज़मीन खींचती है। और किस फोर्स से खींचती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। ज़मीन के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी पाई जाती है। ठीक है जी, तो वो जिस फोर्स से खींचती है वो उसका क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। ठीक है जी, तो वेट क्या है, वेट ऑफ बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, यानी कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि एक बॉडी पर अमल कर रही है, यानी हम कह सकते हैं इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। यानी कि वेट इज क्या है, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी भी जिस्म पर अमल करने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम उसका वेट कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करेंगे कि मैथ का जो यूनिट है और वेट का जो यूनिट है वो क्या है। मैथ का यूनिट आपको पता है, ऐसा यूनिट है केजी, और वेट का यूनिट क्या होगा, चूंकि ये फोर्स है, वेट क्या है, फोर्स है, इसलिए इसका यूनिट भी न्यूटन ही होगा। ठीक है, इसका यूनिट भी न्यूटन होगा। ठीक है, मैथ जो है पहले नंबर पे आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सेकंड नंबर पे उसका यूनिट लिखेंगे, थर्ड नंबर पे आप बताएंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेट जो है, चूंकि ये फोर्स है, तो फोर्स आपको पता वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है जी, तो ये बेटा कुछ जो है ना वो डिफरेंसेस हैं, तो आपने जो है ना इसके अंदर बताना है।
अब इसके अंदर अब आपको पता है मैथ्स का तो कोई फार्मूला है नहीं, क्योंकि ये एक ओरिजिनल एक बेस क्वांटिटी है। जबकि वेट जो है ना, जैसे हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू ma, वैसे तो फोर्स का फार्मूला ये होता है, लेकिन अब चूंकि वेट है, वेट को हम रिप्रेजेंट, इसको हम मैथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है जी, और वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से, ठीक है जी। और इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, अब f की जगह पे हम क्या लिखेंगे w, m की जगह तो ज़ाहिर है मैथ ही आएगा, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। किस में आएगा, यहां पे नहीं आएगा, वेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे W इज इक्वल टू एम जी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, समझ आ गई है। तो ये जो होता है ना फार्मूला, ये सिर्फ फोर्स वाला ही है, सिर्फ हमने क्या किया है, एक्सेलरेशन, सिंपल एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आपको पता है हमने इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ m है, m तो आपको पता है मैथ होता है, तो ये इसका वेट का फार्मूला, तो W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है जी। तो ये बेटा इसका जो है वो यूनिट हो गया, सॉरी फार्मूला हो गया, और मैथ्स का तो आपको पता चल गया है कोई फार्मूला नहीं है, ये चूंकि बेस क्वांटिटी है इसी पर डिपेंड नहीं करती। तो जब भी आपको मैथ्स और वेट की डेफिनेशंस आए या दोनों में फर्क पूछा जाए, डिफरेंस पूछा जाए, तो आपने बेटा डेफिनेशन होगी तो सिंपल आप डेफिनेशन लिखेंगे दोनों की, और दोनों के बारे में बता देंगे इसका यूनिट ये है, इसका यूनिट ये है, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस पूछे जाए तो फिर आपने बाकायदा इसको दरमियान में लाइन लगा के पहले डेफिनेशन लिखें दोनों की, फिर आप यूनिट लिखें, फिर बताएं कि स्केलर है, ये वेक्टर है, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन बताएं, फिर उसका आप फार्मूला बताएं, ठीक है जी। ये बेटा छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बात।